students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, our today's topic is light. Light क्या होती है, कैसे ये हमें हेल्प करती है चीज़ों को देखने में, ये इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं. Light is a form of energy that makes things visible to our eyes. When you turn on a torch in a dark room, you are able to see around. When light falls on any object, the object reflects the light falling on it in all directions. When the light reflects by the object enters your eyes, we are able to see the object. Also, if you observe the path of the beam of light, you will notice that it travels in a straight line. Let us read more about this property of light. तो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे आसपास, हम उनको देखते हैं किसकी वजह से? लाइट की वजह से. ठीक है, अगर आप अंधेरे रूम में चले जाओ तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो या चीज़ों पे टॉर्च मारते हो तो वो चीज़ें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, अब लाइट जो होती है उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है और वो जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमारी आइज़ में भी जाता है, जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को देख पाते हैं. अब आपने नोटिस किया होगा जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. तो इस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे. Rectilinear propagation of light. The light is seen to propagate in a straight line. The propagation of light in a straight line is called rectilinear propagation of light. तो लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है. ठीक है, और ये जो प्रोपगेशन होता है लाइट का स्ट्रेट लाइन में, इसे ही रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहा जाता है. Light from all kinds of sources such as the sun, a torch or electric bulb travels in a straight line. We cannot see an object behind a wall because light travels in a straight line and its path is blocked by the wall. The formation of a shadow is due to the phenomenon of rectilinear propagation of light. Let's understand rectilinear propagation of light through the following activity. अब जो लाइट होती है वो सोर्स किससे मिलती है? सन से मिलती है, टॉर्च से मिलती है, इलेक्ट्रिक बल्ब से मिलती है, जो स्ट्रेट लाइन में जाते हैं. ठीक है, हम वॉल के पीछे क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वो जो वॉल होती है वो लाइट को ब्लॉक कर रही होती है उसके पीछे जाने से. तो यहाँ पे उस वॉल का क्या बनता है? एक शेडो बनता है उसके पीछे. तो इस प्रोपोगेशन को हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं. एक्टिविटी 1, ऑब्जेक्टिव टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. Material required: lighted candle, table, hollow pipe. Procedure: take a lighted candle and place it on a table. Now look at the candle flame through a straight pipe. Now look at the candle flame through a bent pipe. Observation: in first we can see candle flame very clearly, and in second case we are not able to see the candle flame through a bent pipe. Inference: लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो लेनी है इस एक्टिविटी को करने के लिए. देन आप एक कैंडल जलाएंगे और उसको एक टेबल पे प्लेस कर देंगे. उसके बाद आप उस कैंडल को एक स्ट्रेट पाइप से देखेंगे तो वो कैंडल आपको इजीली नज़र आ जाएगी. ठीक है, लेकिन जब आप उसे बेंड पाइप से देखेंगे तो वो कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी. तो इसका मतलब ये होता है जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. जब आपने उसको स्ट्रेट ट्यूब से देखा, पाइप से देखा तो वो आपको नज़र आई. जैसे ही आपने उस पाइप को हल्का सा बेंड कर दिया तो वो लाइट, वो कैंडल आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो लाइट है वो बेंड डायरेक्शन में कभी भी मूव नहीं करती, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान लेते हैं. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड एंड द रेस्ट इज बाउंस्ड बैक बाय इट्स सरफेस. द बाउंस्ड लाइट रीचेज आवर आइज एंड मेक्स द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस. When light falls on a surface, it bounces off the surface. It is called reflection of light. Different materials reflect light to different extent. Light is reflected better by smooth and polished surface like mirrors. तो जब भी आपकी लाइट किसी भी सरफेस पे पड़ती है, चाहे वो खुरदुरा है या स्मूथ है, तो वो जो लाइट होती है वो बाउंस बैक करती है, मतलब उसको रिफ्लेक्ट करती है. रिफ्लेक्ट करके वो हमारी आइज़ में पहुंचती है, हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. When a beam of light falls on a smooth surface, the entire beam is reflected in only one direction, which is called regular reflection. When the light beams fall on a rough surface like a table or almirah, the direction of the light reflection varies because of the surface, which is called irregular reflection or diffuse reflection. Let's perform the following activity to understand or to study the reflection of light.
तो आपका जो बीम ऑफ लाइट होती है, जो वो स्मूथ सरफेस पे पड़ती है, तो जो पूरी एंटायर बीम जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट जो होती है वो आपके रफ सरफेस पे पड़ती है, जैसे टेबल हो गया, अलमीरा हो गया, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सरफेस, जिसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी गई है, वो हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। नाउ एक्टिविटी 2, objective to show that a mirror reflects light and change its path. The materials required: a plain mirror, a torch, a sheet of chart paper, a black colored sheet of paper, and a table. Procedure: fix a sheet of chart paper on a table and place a mirror vertically on the sheet. Take a torch and cover its lens with black colored sheet that have two holes in it. Now place the torch at a particular angle to the mirror. Throw a beam of light on the mirror from the torch such that the focus light is seen on the chart paper. Observation: as the light rays strike the mirror, they are reflected in a different direction. Inference: this shows that the mirror reflects the light and changes its path. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं एक एक्टिविटी करके कि कैसे एक मिरर जो है एक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसके पाथ को चेंज कर देता है। ये सब चीज़ें आपको चाहिए होगी, ठीक है। ये सब चीज़ें जब आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपको क्या करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है। आपको एक शीट ऑफ चार्ट पेपर लेना है एक टेबल पे, और उसके ऊपर आपको एक मिरर को वर्टिकली प्लेस कर देना है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके बाद आप टॉर्च लेंगे और उसका जो लेंस होता है उसको भी आप कवर कर देंगे ब्लैक कलर की शीट पे। इसमें आप कुछ होल कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप वो टॉर्च को जलाएंगे और उसको एक पर्टिकुलर एंगल में रख करके उस मिरर पे उस टॉर्च की लाइट को जाने देंगे। इसके बाद आप देखेंगे उस टॉर्च की जो लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो मिरर पे थ्रो हो रही है, लेकिन वो फोकस होकर एक चार्ट पेपर पे दूसरी जगह जा रही है। तो इससे हमें पता चलता है जो मिरर होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उसके पाथ को चेंज करता है। Now activity 3, objective to show that smooth and shiny surfaces reflect light better. Materials required: a torch, a mirror, a steel plate, and a white paper sheet. Procedure: throw a beam of light through a torch on a mirror in such a manner that light falls back on the wall. Now repeat the process by replacing mirror first with the steel plate and then with a white sheet of paper. Observation: a patch of light on the wall in case of mirror and steel plate. Patch of light is not seen in case of paper. Inference: this shows that the light is reflected better in smooth and shiny surfaces. एक और एक्टिविटी करनी है आपको ये देखने के लिए कि जो स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस होते हैं वो लाइट को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होगी। फिर आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, आप थ्रो करेंगे बीम ऑफ लाइट थ्रू अ टॉर्च, जिसको आप मिरर पे फेंकेंगे सबसे पहले इन सच अ मैनर, ताकि आपकी जो लाइट है वो वॉल पे वापस से रिफ्लेक्ट हो, वापस से जाए। इसके बाद आप इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे, लेकिन इस टाइम पे आप मिरर की जगह पे एक स्टील की प्लेट रखेंगे। उसके बाद आप उसको चेंज करेंगे और शीट ऑफ पेपर रखेंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ों में आप लाइट फेंक करके देखेंगे एक एक करके। तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या निकलेगी, आपको जो पैच ऑफ लाइट है वॉल पे इन केस ऑफ मिरर और स्टील प्लेट पे वो दूसरा होगा, जबकि पैच ऑफ लाइट जो है वो आपका पेपर पे देखने को नहीं मिलेगा। इन्फ्रेंस मतलब रिजल्ट आपका यहाँ पे ये मिलेगा कि जो लाइट है वो बेटर रिफ्लेक्ट करती है स्मूथ एंड शाइनी सरफेसेस पे। मिरर के बारे में जान लेते हैं। मिरर्स आर मेड अप ऑफ अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट ऑन द बैक इज एन एक्सट्रीमली थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर विच इज शाइनी फ्रॉम विच light bounces off very well. When light is reflected by a polished surface, an impression of the person or the object is formed on the polished surface. This impression is called image. तो मिरर्स में आपने देखा होगा ये आपके फ्लैट पीस ऑफ ग्लास होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। इनके बैक में एक एक्सट्रीमली थिन कोटिंग ऑफ सिल्वर लगाया जाता है जो कि शाइनी होती है, और जब भी आप इसमें देखते हैं, जब भी लाइट इस पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, मतलब इसमें आपको अपनी इंप्रेशन नज़र आता है, जिसे हम इमेज कहते हैं। मोस्ट मिरर यू यूज एवरी डे आर फ्लैट एंड आर कॉल्ड plain mirrors. Some mirrors which are curved are called spherical mirrors. There are two types of spherical mirrors, concave mirrors and convex mirrors. तो जिस मिरर में आप अपनी इमेज देखते हैं, अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो आपका प्लेन मिरर कहलाता है, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम इसे यूज़ करते हैं। कुछ मिरर जो होते हैं ये कर्व्ड होते हैं, ठीक है, ये थोड़े से मुड़े हुए होते हैं, इनको स्पेरिकल मिरर्स कहते हैं। और स्पेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके कनकेव मिरर एंड दूसरे होते हैं आपके कन्वेक्स मिरर।
अब आपको यहाँ पे एक्टिविटी करनी है। गिवन बिलो आर अ फ्यू इंग्लिश लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन लोअर केस, identifying the letter and write the mirror image of these alphabet in the given box correctly। अब आपको यहाँ पे कुछ लेटर्स नज़र आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको आपको मिरर में रख करके देखना है, मतलब आपकी बुक को आपको इस तरीके से रखना है कि इनका जो रिफ्लेक्शन है वो आपको आपके मिरर में देखने को नज़र आ रहा हो। फिर आपको आइडेंटिफाई करना है लेटर को और मिरर से देखते हुए उस अल्फ़ाबेट को करेक्टली बॉक्स में लिखना है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। When light falls on a plane mirror, it bounces back. The rays of light that falls on the surface of the plane mirror is called incident ray, and the ray that is reflected by the mirror is called reflected ray. A line perpendicular to the mirror drawn from the point of incidence is called normal. The point of the mirror where the incident ray strikes is called point of incidence. The angle between the incident ray and the normal is called angle of incidence, and the angle between the normal and the reflected ray is called angle of reflection. तो यहाँ पे हम प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन कैसा होता है ये हम जान लेते हैं। जब भी आपके प्लेन मिरर में लाइट फॉल करती है, लाइट पड़ती है तो बाउंस बैक करती है, ठीक है। तो जो आपके रेज ऑफ लाइट होती हैं वो आपके सरफेस पे पड़ती है प्लेन मिरर के, जिसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और जो रे जो रिफ्लेक्टेड की जाती है मिरर के द्वारा उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। मतलब जो आपकी रे पड़ रही होती है आपके मिरर पे वो इंसिडेंट रे कहलाती है, और जो वापस ऊपर की तरफ जा रही होती है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। एक लाइन जो परपेंडिकुलर होती है मिरर के वो आपका एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनाती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। जो पॉइंट होता है आपका मिरर पे जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो एंगल होता है इंसिडेंट रे और आपके रिफ्लेक्शन रे के बीच में वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। Now laws of reflection. There are two laws of reflection: the incident ray, the reflected ray, and the normal always lie on the same plane. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection. तो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जान लेते हैं। दो लॉज यहाँ पे होते हैं, ठीक है। जो इंसिडेंस रे होती है जो कि रिफ्लेक्टेड रे मानी जाती है और नॉर्मल रहती है हमेशा जब ये सेम प्लेन पे लाई करती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है ये हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ही। Now types of images: real image and virtual image. Second is erect and inverted images. तो इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। Real images can be taken on a screen. For example, the image formed on a screen by a projector in a theater is a real image. Virtual image cannot be taken on a screen. For example, the image formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen. रियल इमेज जो होती है जो आपके प्रोजेक्टर के द्वारा आपके बड़ी स्क्रीन पे पड़ती है, जैसे आपके सिनेमा हॉल में होती है, तो वो जो इमेज होती है वो रियल कहलाती है, ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो आपके प्लेन मिरर से फॉर्म्ड होती है, तो इसमें आपका कोई भी चीज़, कोई भी इमेज अब नहीं बनती, कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज कहलाती है। Erect and inverted image. An image is said to be erect if it appears upright, same as the object. An image is said to be inverted if it appears as an upside down image of the object. Erect image जो होती है जो as it is पड़ती है, ठीक है, जो as it is आपको दिखती है अपराइट कॉर्नर में एज द ऑब्जेक्ट, और आपकी जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो अपसाइड डाउन होती है, मतलब वो उल्टी होती है, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर. The image formed by a plane mirror is not real. It is called a virtual image. The image seems to be formed behind the mirror. It cannot be taken on the screen. It is erect and not inverted. तो आपकी जो इमेज होती है जो प्लेन मिरर के द्वारा बनती है वो रियल नहीं होती, वो एक वर्चुअल इमेज कहलाती है। Now activity 5, objective to study the characteristics of the image formed by a plane mirror. Materials required: a lighted candle, plane mirror. Procedure: let us take a lighted candle and place it in front of a mirror. The image of candle formed in the mirror is at the same distance as between the candle and the mirror. Now move the candle backwards. The distance of the image from the object has also increased. If the candle is moved closer to the mirror, the distance between the image and the mirror will also decrease. The image is upright and its flame appears on the top of the candle as in the object in each case that erects. Now place a vertical screen behind the mirror and try to get the image on it. We observe that no image is formed on the screen.
Observation candle which appears behind the mirror is the same is image of the candle formed by the mirror inference. This shows that the image formed by a plane mirror is erect, virtual of the same size as the object and is at the same distance behind the mirror as the candle is in front of it. तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करनी है ताकि आप इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएँ जो कि प्लेन मिरर के द्वारा बनाई जाती हैं। आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। इसके बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आपको एक लाइटेड कैंडल लेनी है और उसको एक मिरर के आगे प्लेस कर देना है। उसके बाद जो इमेज है कैंडल की वो उस मिरर पे बनेगी, ठीक है। मतलब जैसे आप अपनी इमेज देखते हैं वैसे ही उस कैंडल की इमेज भी वहाँ पे बनेगी। आपको क्या करना है, उस कैंडल को पीछे की तरफ मूव करना है, तो आप देखेंगे जो डिस्टेंस है वो आपका इंक्रीज होगा। और जैसे ही आप कैंडल को क्लोजर लेके जाएंगे मिरर के, तो जो डिस्टेंस है वो आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जो इमेज है वो आपकी अपराइट होगी और उसकी फ्लेम जो है वो टॉप पे, कैंडल के टॉप पे वो आपको दिख रही होगी। तो ये आपका होता है इन केस दैट इज इरेक्ट। आपको अब क्या करना है, एक वर्टिकल स्क्रीन जो है वो उस मिरर के पीछे रख देनी है, फिर आपको उस इमेज को उसमें देखना है। आप ऑब्जर्व करेंगे वहाँ पे आपको कोई भी इमेज जो है स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगी। तो इन्फ्रेंस यहाँ पे ये निकलता है कि ये आपकी जो इमेज है ये आपके प्लेन मिरर के द्वारा ही बनती है, जो कि इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और सेम साइज की होती है। Now characteristics of the image formed by plane mirror. It is erect, upright. It is always virtual. It is one of the same size as the object. The image formed is at the same distance as the object from the mirror. The image is laterally inverted. तो इसको आप अच्छे से तब समझ पाएंगे जब आप खुद को अपने आप मिरर के आगे खड़ा करेंगे, ठीक है। जो मिरर की जो इमेज होती है वो अपराइट होती है, यानी कि इरेक्ट होती है, हमेशा वर्चुअल होती है, सेम साइज की होती है जैसा कि ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आप जितनी हाइट के होंगे तो आपकी जो इमेज है मिरर पे वो भी उतनी हाइट की ही बनेगी। लेटर इन्वर्जन्स के बारे में जान लेते हैं। द इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड, i.e. लेफ्ट अपीयर्स टू बी राइट and right appears to be left. Stand in front of a mirror and raise your right hand. Which hand of your image rises? Your image rises the left hand. This shows that image formed by a plane mirror interchanges sides, i.e. left appears right and right appears left. This is called lateral inversion. तो लेटरल इन्वर्जन के बारे में जान लेते हैं। जो इमेज होती है प्लेन मिरर के द्वारा जो बनती है वो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। मतलब उसमें जो आपकी लेफ्ट साइड होती है वो राइट अपीयर कर रही होती है, राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट अपीयर कर रही होती है। आप जब आप इमेज मतलब आप मिरर के सामने जब खड़े होते हैं तो आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ पे आपने अपना लेफ्ट हैंड उठाया है। इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। That's why ambulance is written in inverted letters as. This is because when the driver of a vehicle in front of the ambulance looks in the rear view mirror, it appears as ambulance and he can make way for it. Other uses of plane mirrors are it is used in making looking glasses, periscope, kaleidoscope and solar cookers. इसी वजह से आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है, एम्बुलेंस की गाड़ी में लिखा हुआ वो इन्वर्टेड लेटर में लिखा हुआ होता है, ताकि उसके आगे जो कोई गाड़ी जा रही है वो अपने रियर व्यू में देख सके कि पीछे से क्या आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है, वो ध्यान से उसको पढ़ सके, ठीक है। अगर वो इन्वर्टेड उसमें लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, सीधे सीधे लिखा होगा तो आप उसे पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आप वो इन्वर्टेड लेटर्स में लिखा होगा तो आप इजीली उसे पढ़ पाएंगे और उनको रास्ता जो है वो दे पाएंगे। तो आपके जो प्लेन मिरर्स होते हैं ये आपके लुकिंग ग्लासेस बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप एंड सोलर कुकर्स बनाने के लिए इनका यूज़ जो है किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेरिकल मिरर्स की। स्पेरिकल मिरर्स आर मिरर्स जनरली अपीयर एज अ पार्ट ऑफ ह्यूज hollow sphere. When a part of this sphere is cut, a curved piece is obtained which can be polished either inside or outside. On the basis of side polish, the spherical mirrors are further classified as concave mirrors and convex mirrors. Spherical mirrors are called so as they are a part of complete sphere as shown in the figure given below. There are two types of spherical mirrors, concave and convex. स्पेरिकल मिरर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऐसे मिरर्स होते हैं जो जनरली एक हॉलो स्पेयर के रूप में दिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पार्ट जो होता है स्पेयर का वो क्या होता है, कट होता है, और कर्व्ड पीस जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है। मतलब जब आप इसके किसी भी पीस को कट करते हो तो वहाँ से आपको एक कर्व्ड पीस जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि हल्का सा क्या होता है, बेंट होता है, स्पेरिकल होता है। इसके दो पार्ट्स या दो तरीके के इसके हमें काइंड देखने को मिलते हैं, जो होते हैं आपके कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव।
Convex mirror, it is the reflecting surface of the mirror is on the outer side. It is called a convex mirror. इसमें जो reflecting surface होता है वो mirror के बाहर की तरफ होता है, ठीक है. Concave mirror, if reflecting surface of a mirror is on the inner side of the sphere, it is called कॉनकेव मिरर. इसमें जो स्पेयर होता है वो इनर साइड में होता है. तो ध्यान रखना, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है. तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है और कॉनकेव में अंदर की तरफ होता है. Have you ever looked at your image in a stainless spoon? The inner surface act as a concave mirror and the outer surface which bulges out act as a convex mirror. On the inner side of the spoon, your image formed will be inverted whereas the image formed on the convex side of the spoon will be erect. तो आपने कभी स्पून में अपने जो इमेज है उसको देखा है, अपना रिफ्लेक्शन अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो उसकी जो अंदर की साइड होती है, जो थोड़ी बेंड होती है, वो कॉनकेव साइड की होती है. जो उसकी बाहर की साइड होती है वो कॉन्वेक्स होती है, ठीक है. जिसमें आप अपनी इमेज देखते हैं तो आपको इन्वर्टेड और इरेक्टेड दोनों ही नज़र आती हैं. Important terms related to spherical mirrors. A pole, the center of the mirror is called its pole P. Center of a curvature, the center of the sphere of which the mirror is part is called the center of curvature C. Principal axis, the imaginary line passing through the center of a curvature C and the pole P of a spherical mirror is called the principal axis. Fourth, radius of the curvature, the radius of the sphere of which the mirror is a part of called the radius of curvature R. It is a line joining the center of a curvature with the sphere. Focus or focal point, the focus of a spherical mirror is the point on the principal axis at which parallel rays of light after getting reflected by the mirror meets or appear to meet F. Sixth is focal length. The distance between pole and focus of a spherical mirror is called its focal length. F. Focal length is half the radius of curvature. R is equal to 2F. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर. इसमें सबसे पहले तो पोल होता है जो मिरर का सेंटर पॉइंट माना जाता है, ठीक है. सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ये आपका स्फेयर होता है जिसमें आपके मिरर का एक पार्ट जो है वो कनेक्टेड होता है या इसको माना जाता है. प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पास हो रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल ऑफ स्फेयर मिरर से, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ये आपका रेडियस ऑफ सरफेयर ऑफ विच जो मिरर जो होता है जिसका पार्ट है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाता है, ठीक है. ये एक लाइन ज्वाइनिंग होती है सेंटर ऑफ द कर्वेचर से विद द स्फेयर. फोकस या फिर फोकल पॉइंट जो होते हैं, ये फोकस जो होते हैं स्फेरिकल मिरर के वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपका प्रिंसिपल एक्सिस जो है एक पैरेलल लाइन पे मैच हो रहा होता है या फिर कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है. फोकल लेंथ क्या होती है, ये आपका डिस्टेंस माना जाता है बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसे हम फोकल लेंथ कहते हैं. Formation of images by a concave mirror. Concave mirrors converge the parallel beam of incident rays to a single point, so they are also called converging mirrors. The image formed by a concave mirror can be larger or smaller than the object. It can be real or virtual. As the distance of the object from the mirror increases, the size of image decreases. Let's understand these characteristics of the image formed by a concave mirror through the following activities. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है. कॉनकेव मिरर जो होते हैं ये कन्वर्ज करते हैं पैरेलल बीम को, जिसमें आपके जो मिरर्स होते हैं या जो आपकी इमेजेस होती हैं वो या तो लार्जर होती हैं या फिर वो स्मॉलर होती हैं देन द ऑब्जेक्ट. ये रियल भी हो सकती हैं और ये वर्चुअल भी हो सकती हैं. तो इसमें जो डिस्टेंस होता है मिरर से ऑब्जेक्ट का वो मैटर करता है और उसका साइज भी मैटर करता है. Now activity 6, objective to study the characteristics of image formed by a concave mirror. Materials required: a concave mirror stand to fix a concave mirror in place, a cardboard, a white sheet of paper and a candle. Procedure 1, take a concave mirror of focal length 30 cm fixed on a stand and place it on a table. Paste a white paper sheet on a cardboard. Your screen is ready. Place a lighted candle on the table at a distance of about 60 cm from the mirror. Now adjust the screen such that a sharp image of the candle flame is formed on it.
Observation, the image can be formed on the screen. Inference, it is real, inverted and smaller in size. Procedure 2, now move the candle closer to the mirror. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है प्रोसीजर वाइज प्रोसीजर, ठीक है। तो पहले इसका प्रोसीजर 1 हम देख लेते हैं। आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, उसके बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आपको एक कॉनकेव मिरर लेना है जिसका फोकल लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर का है, और उसको आप एक स्टैंड पे फिक्स कर देंगे और उसको एक टेबल पे आप रख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। उसके बाद आप एक वाइट पेपर को पेस्ट करेंगे कार्डबोर्ड पे, तो आपकी स्क्रीन जो है रेडी हो जाएगी। आपको उस लाइटेड कैंडल को टेबल पे प्लेस करना है एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब उसकी जो डिस्टेंस है उस कैंडल से वो 60 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। उसके बाद आप स्क्रीन को एडजस्ट करेंगे इस तरीके से, जो आपके शार्प इमेजेस हैं कैंडल की वो उसमें बननी शुरू हो जाएंगी। ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन में बनेगी। इन्फ्रेंस ये निकलेगा इसमें कि वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और साइज में छोटी होगी। अब आपको क्या करना है, प्रोसीजर 2 स्टार्ट करना है। Now move the candle closer to the mirror. Observation, size of the mirror increases as the lighted candle is brought closer to the mirror. After a point, the image becomes larger than the size of the object. Inference, this shows that the image is real, inverted and magnified. Procedure 3, move the candle very close to the mirror. Observation, the image formed behind the mirror. Inference, image is virtual, erect and magnified. प्रोसीजर 2 में आप क्या करेंगे, जो कैंडल है उसको मिरर के क्लोजर लेकर के आएंगे। यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलेगी, जो साइज है इमेज का वो इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप लाइट को उस मिरर के क्लोजर लेकर के आएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो साइज होगा उस ऑब्जेक्ट का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसमें इन्फ्रेंस ये निकलेगा आपका कि जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है एंड मैग्नीफाइड है। अब प्रोसीजर 3 आपको करना है, आपको कैंडल को मिरर के और करीब लेकर के जाना है, ठीक है। इसके बाद जो इमेज आपकी बनेगी बिहाइंड द मिरर वो आपका ये इन्फ्रेंस देगी, ये कंक्लूजन देगी कि जो इमेजेस हैं वर्चुअल हैं, इरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड है। Now, fact bites, the Hubble Space Telescope launched in 1990 uses a primary mirror with a diameter of 2.4 meters, 7.9 feet. It has captured some of the most stunning images of distant galaxies, nebulae and other astronomical objects. तो एक टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया था 1919 में, जो कि प्राइमरी मिरर को यूज़ करता है विद अ डायमीटर ऑफ 2.4 मीटर्स। ये कैप्चर करता है कुछ स्टनिंग इमेजेस को जो कि डिस्टेंस गैलेक्सीज की होती हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। द साइज ऑफ एन इमेज इंक्रीजेज एज द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द कॉनकेव मिरर। Only at one particular position is the size of the image equal to the size of the object. The image is inverted except when it is placed very close to the mirror. When placed very near, the image is erect and magnified. The image can be taken on the screen, hence real except when it is very near the mirror. At this position, the image is virtual. अब हम जान लेते हैं जो images बनती हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। एक तो जो साइज होता है इमेजेस का वो इंक्रीज करता है जब जब आप मिरर के क्लोज उस ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हो। ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रहता है जब आपके साइज ऑफ इमेज जो होते हैं वो इक्वल होते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के, ठीक है। जो आपकी इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं एक्सेप्ट वन, जब आप उसको मिरर से ज़्यादा क्लोज करते हो। मतलब अगर आप उसको क्लोज नहीं रखते तो उनकी जो इमेजेस का जो साइज होता है वो इन्वर्टेड ही रहता है। इमेजेस को आप स्क्रीन पर लेकर के आ सकते हो। इसमें आपका जो रियल एक्सेप्ट आपके जो नियर मिरर होते हैं वो आपके इमेजेस को वर्चुअल दिखाते हैं। Uses of a concave mirror. With a concave mirror, if the object is held close to the mirror, the image formed is magnified. Due to this property, concave mirrors are used as shaving mirrors, as reflectors in torches and headlights of different vehicles. तो आपने देखा होगा इनके जो यूजेस हैं वो ज़्यादातर आपके शेविंग मिरर्स के तौर पे, रिफ्लेक्टर्स के तौर पे या फिर टॉर्चेस, हेडलाइट्स, डिफरेंट व्हीकल्स में इनको यूज़ किया जाता है। Now activity 7, objective to study the characteristics of image formed by a convex mirror. Material required: a convex mirror and a stand to fix it in place, a cardboard, a white sheet of paper and a candle. Procedure: repeat the previous activity using a convex mirror instead of a concave mirror. Observation: whatever to be the distance of a candle from a convex mirror, the
image formed by a convex mirror is same, i.e. virtual, erect and smaller in size than the object. Inference, this shows that the image formed by a convex mirror is always virtual, erect and diminished. आपको एक और एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपको अगर इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है, स्टडी करना है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनती है, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आपने जो प्रीवियस एक्टिविटी करी थी जिसमें आपने कॉन्वेक्स मिरर लिया था, उसमें उसकी जगह पे आप कॉनकेव मिरर ले लेंगे, ठीक है। इसमें आप अब क्या करेंगे, सेम डिस्टेंस पे आप कैंडल को रखेंगे और उसको जब मूव करेंगे तो देखेंगे आपका जो इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल हो रहा है साइज में देन द ऑब्जेक्ट। Formation of images by a convex mirror. Convex mirrors diverge the parallel beam of incident rays, so they are also called diverging mirrors. The images formed by a convex mirror are of different sizes and at different positions depending on the distance of the object from the mirror. But the image formed is always virtual, erect and smaller in size than the object. Let's perform the activity to understand the nature of image formed by the convex mirror. अब कॉन्वेक्स मिरर में जो फॉर्मेशन होती है इमेजेस की वो कैसी होती है, ठीक है। हमेशा आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो आपके पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज करता है, ठीक है। इसके थ्रू आपका जो डाइवर्जिंग मिरर है वो बनता है। आपकी जो इमेज होती है कॉन्वेक्स मिरर में वो हमेशा डिफरेंट साइज की होती है, डिफरेंट पोजीशन की होती है, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस में है, ठीक है। Characteristics of image formed by convex mirror: always virtual, erect and smaller in size than the object. Uses of convex mirror: due to the erect and small images formed by convex mirror, such mirrors are used as side view mirrors in vehicles so as to have an idea of vehicles coming from the back. For security purposes, an automated teller machine, ATM shops, malls for surveillance. तो यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान लेते हैं और यूजेस के बारे में जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जो है कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये आपने देखा होगा जो आपके साइड जो मिरर होते हैं कार के, उसमें से यूज़ किया जाता है ताकि जो पीछे से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको देखा जा सके। एटीएम्स वगैरह में भी आपने देखा होगा सर्विलेंस के लिए इन जो मिरर्स हैं उनको लगाया जाता है। कंपैरिजन ऑफ इमेज फाउंड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब यहाँ पे आपको टेबल दिया गया है और इसमें आपके कंपैरिजन बताया गया है इमेजेस का जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स के द्वारा बनता है। तो टाइप्स ऑफ मिरर पहले दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए, रियल, वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड, साइजेस। प्लेन अगर आपका टाइप ऑफ मिरर है तो आपकी जो इमेज है ये यहाँ पे वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड साइज में ये सेम होगी एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कॉन्केव में आपका वर्चुअल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर एंड रियल फॉर ऑल अदर पोजीशंस, इरेक्ट व्हेन वर्चुअल एंड इन्वर्टेड व्हेन रियल, मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। Now fact bites. The mirror in the palace of Versailles Hall of Mirror is one of the most famous and grandest example of decorative mirrors. It consists of 357 mirrors set in glided frames and was designed to reflect the light from the palace gardens. तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताया गया है, जो मिरर्स आपके लगे हुए हैं पैलेस में, जो महल है वर्सलेस का, वहाँ पे आपके ग्रैंडेस्ट एग्जाम्पल माने जाते हैं ये मिरर डेकोरेटिव मिरर्स का, ठीक है। इसमें आपके 357 मिरर्स सेट्स लगे हैं जो कि ग्लाइडेड फ्रेम में आपके डिज़ाइन किए गए हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट ट्रांसपेरेंट मीडियम्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम? However, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it bends from its original path. The bending of light when it passes from one medium to another is called refraction. Refraction is also an important phenomenon of light. अब आप रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा ट्रांसपेरेंट मीडियम ऑफ जो कि लाइट को अलाउ करता है उनसे पास होने में। यहाँ पे आपकी जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम ट्रांसपेरेंट मीडियम और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ये पहुँचती है, ठीक है। साथ ही साथ ये उसके ओरिजिनल पाथ में बेंड करती है। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है ये जब पास करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो इसी को ही रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेंसेज के बारे में जान लेते हैं। लेंसेज आर स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। A lens is a piece of transparent material, plastic or glass, which has one or both the surface spherical. Lenses allow light to pass through them.
You must have seen a magnifying glass which is used for reading small text. It is used in biology laboratories for observing body parts of small organisms like grasshoppers and cockroaches. Lenses are basically of two types, convex lens and concave lenses. अब लेंसेज के बारे में जान लेते हैं। ये आपके दोनों तरीके से सरफेस जो होता है इनका वो स्पेरिकल होता है, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं जो कि लाइट को अपने थ्रू क्या करते हैं, पास होने देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा जो कि लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। Convex lens, this lens is thick or bulging at the middle and thin or tapering at the edges. Convex lenses are also known as converging lenses. Concave lens, this lens is thin at the middle and thicker at the edges. Concave lenses are also known as diverging lenses. तो लेंसेज भी आपके दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके थिक और बल्जिंग होते हैं मिडल से, और ये कॉर्नर से उनके एजेस से क्या होते हैं, थिन होते हैं, टेपरिंग होते हैं, ठीक है। कॉन्केव लेंस जो होते हैं ये आपके थिन होते हैं मिडल से और थिकर होते हैं एजेस से। यहाँ पे आपको इसके एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएंगे। नाउ एक्टिविटी 8, objective to show that convex lens converges whereas concave lenses diverges the rays of light. Materials required: convex lens, concave lens, white paper. Procedure: take a convex lens and place it in the path of sunlight. Adjust its position so that a bright spot can be formed on a piece of white paper placed on the other side of the lens. Hold the lens in this position for some time. Now repeat the activity. Using a concave lens, the bright spot is the real image of the sun. Observation: the paper starts burning at this point in one case. In second case, no bright spot is seen. Inference: this shows that convex lens converges the ray of light and concave lens diverges the ray of light. अब यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है। कन्वेक्स लेंसेज कन्वर्ज करते हैं, वेराज कनकेव लेंसेज जो होते हैं डाइवर्ज करते हैं रे ऑफ लाइट्स को। इसके लिए आपको दोनों लेंसेज चाहिए होंगे और वाइट पेपर चाहिए होगा। प्रोसीजर आप स्टार्ट करेंगे, आप कन्वेक्स लेंस लेंगे पहले और उसको आप प्लेस करेंगे इस तरीके से कि उसमें से जो सन की लाइट है वो पड़ रही होगी। फिर आप इसकी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे सो दैट जो ब्राइट स्पॉट है वो आप अपने पेपर पे फॉर्म कर सको, ठीक है। व्हाइट पेपर पे आप इसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। उसके बाद आप लेंस को होल्ड करेंगे इन दिस पोजीशन फॉर सम टाइम। इसके बाद आप रिपीट करेंगे एक्टिविटी को कॉन्केव लेंस को लेते हुए, मतलब सेम जो आपने किया कन्वेक्स लेंस के साथ उसको आप कॉन्केव लेंस के साथ भी करेंगे। जो ब्राइट स्पॉट है वो रियल इमेज दर्शाएगा किसकी, सन की। ऑब्जर्वेशन आपने देखी, जो पेपर है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा एट दिस पॉइंट इन केस 1, और सेकंड केस में आपको कोई भी ब्राइट स्पॉट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। Formation of images by a convex lens. Let's perform the following activity to understand images formation by a convex lens. Activity 9. Objective: to understand the image formation by a convex lens. Materials required: a convex lens, a lens holder, a candle and a white screen. Procedure: a white paper sheet pasted on a cardboard. Place a convex lens fixed in a stand on a plane surface and place a lighted candle at a distance of about 60 cm from the lens. Now place a white screen on the other side of the lens. Move the screen forward or backward so you may get a well-defined image of the candle flame on the screen. First case. Now move the candle closer to the lens and observe. Second case. Next bring the candle even closer to the lens. Third case. Observation: you will observe that the image formed is real, inverted and diminished. In first case, you will get a real, inverted and magnified image. Second case, the image is not formed on the screen. However, a virtual, erect and magnified image of the candle is seen when looked through the lens. Third case. Inference: convex lens generally forms a real and inverted image. However, when the object is placed very close to the lens, then it forms a virtual, erect and magnified image. आपको एक और एक्टिविटी करनी है। आपको अगर देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस से कैसे इमेजेस बनती है तो आपको इसके लिए ये सब चीज़ें चाहिए होगी। देन आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। आप वाइट पेपर लेंगे, उसको एक कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर देंगे। आपको उस प्लेस करना है कन्वेक्स लेंस को, जो कि आपको एक स्टैंड से फिक्स करना है एक प्लेन सरफेस पे, मतलब नीचे जो सरफेस है वो आपका खुरदुरा या रफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप उसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे
प्लेस करेंगे। नाउ अब आपको क्या करना है, एक वाइट स्क्रीन को प्लेस करना है ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। इसके बाद आप स्क्रीन को मूव करेंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो आप यहाँ पे देखेंगे वेल डिफाइंड इमेजेस ऑफ कैंडल जो कि उस स्क्रीन पे पड़ रही होगी फर्स्ट केस में। उसके बाद आप मूव करेंगे कैंडल को क्लोजर टू द लेंस एंड ऑब्जर्व करेंगे सेकंड केस में। थर्ड केस में आप कैंडल को इवन क्लोजर लेके आएंगे लेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन्फ्रेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। Formation of images by a concave lens. Let's perform the following activity to understand image formation by concave lens. तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 10 यहाँ पे करनी है। ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव लेंस। मटीरियल्स रिक्वायर्ड अ कॉन्केव लेंस, अ लेंस होल्डर, अ कैंडल एंड अ वाइट स्क्रीन प्रोसीजर। A white paper sheet pasted on a cardboard. Place a lighted candle on one side and screen on the other side of the concave lens fitted on a stand. Now change the position of the screen and the object with respect to the lens. Observation: we are not be able to get an image on the screen in any position. The image formed will be erect, virtual and diminished for all position of the object when looked through the lens. Inference: a concave lens always forms virtual, erect and smaller in size than the object image. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो कॉन्केव लेंस है उससे कैसे इमेजेस फॉर्मेशन होता है, उसको करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है। ये सब चीज़ें आपको लेनी है। उसके बाद आपको वाइट पेपर शीट जो है वो अगेन कार्डबोर्ड पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको कैंडल को प्लेस करना है ऑन वन साइड एंड आपको दूसरी साइड में कॉन्केव लेंस को फिट करना है एक स्टैंड पे। उसके बाद आपको क्या करना है, जो स्क्रीन की पोजीशन है उसको आपको चेंज करना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो है वो आपको लेंस के आसपास लेकर के आना है। तो ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और जो आपको इन्फ्रेंस है वो पता चलेगा कि जो कॉन्केव लेंस है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड छोटी इमेजेस बनाता है। मतलब अपने साइज से उसकी जो इमेजेस होती है वो हमेशा छोटी बनती है, किसमें, कॉन्केव लेंसेज में। Now uses of convex lens, they are used in binoculars, telescopes and cameras to view far off objects. They are used in microscopes to get enlarged views of tiny organisms. They are used as magnifying glass to magnify images. They are used in spectacles for people who cannot see nearby objects, far-sightedness. कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेस के बारे में जान लेते हैं। इनको बाइनोकुलर्स में, टेलीस्कोप में यूज़ किया जाता है, कैमराज में यूज़ किया जाता है ताकि जो दूर की चीज़ है वो हमें पास नज़र आए। जिन लोगों को दूर की चीज़ नज़र नहीं आती या दूर के जो कुछ भी लिखी हुई चीज़ होती है वो पढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए भी उनके जो लेंसेज होते हैं उनमें इसे ही यूज़ किया जाता है। Uses of concave lenses, they are used in spectacles for people who cannot see distant objects and near-sightedness. These are also used as peepholes fitted in door for house to see through them. कॉन्केव लेंसेज जो होते हैं ये उन लोगों के लिए चश्मे बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं जो पास की चीज़ें नहीं देख पाते, ठीक है। और ये आपके जैसे दूरबीन वगैरह होते हैं जो आपके दरवाजे पे लगे होते हैं उनमें भी ये यूज़ किए जाते हैं। Now dispersion of light. You must have seen a rainbow in the sky. It usually appears after the rain in the morning or even when the sun is low in the sky. And behind us, observer, rainbow is made of 7 colors: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. When sunlight passes through the water droplets, it splits into 7 different colors. Thus, the phenomenon of splitting of white light into different colors is called dispersion of light. The set of colors formed on splitting of white light is called spectrum. तो आपने स्काई में रेनबो जो है वो बनते हुए देखा होगा। ये क्यों बनता है? क्योंकि ये आपका रेन के बाद बनता है। रेन के बाद जब आपका धूप निकलती है, सन निकलती है, तो उसकी जो वाइट रेज होती हैं वो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स में पड़ करके नए 7 कलर्स बनाती हैं, ठीक है, जिनको हम रेनबो कहते हैं। A prism can split white light into its 7 constituent colors and nature. Raindrops act as a tiny prism, splitting, reflecting and refracting the sunlight. In the process, they create beautiful rainbow. That is why a rainbow is formed usually after a shower of rain when the sun comes out. तो आपने प्रिज्म देखा होगा, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये पिरामिड शेप का होता है। इसमें जब आपकी लाइट पड़ती है तो उसमें से आप देखोगे आपको रेनबो कलर के लाइट से दूसरी तरफ से निकलते हुए दिखते हैं। तो ऐसे ही प्रिज्म की तरह एक्ट करता है आपका रेनबो भी।
Famous English physicist Sir Isaac Newton made a disk on which he painted 7 colors of rainbow in equal sections. When he rotated the disk, all the colors got mixed and the disk appeared white in color. This shows that since white light splits into 7 colors, we should be able to get white light by mixing those 7 colors. Such a disk is popularly known as Newton's disk. तो जो पॉपुलर फिजिसिस्ट हैं आइजैक न्यूटन, उन्होंने एक डिस्क तैयार की थी. उसमें उन्होंने क्या किया, इक्वल अमाउंट में सारे के सारे जो 7 कलर्स होते हैं उनको पेंट किया. फिर उसको जब उन्होंने घुमाया तो जब उनको रोटेट किया तो पूरे जो 7 कलर्स थे वो वाइट कलर में फॉर्म हो रहे थे. Now activity 11. Objective to demonstrate that sunlight is made up of 7 colors. Material required: a glass prism, a cardboard piece with a narrow slit, a screen, white paper. Procedure: arrange a dark room so that the colors can be observed sharply. Also, the room should admit only a narrow beam of sunlight. Place the prism on the table and the white paper screen on the side opposite to one of the faces of the prism. Now let the light pass through the slit of the cardboard so that it emerges as a fine beam and falls on the prism. The light coming out of the prism fall on the white sheet. A pattern of colors is observed. Observation: the pattern of color is observed. Inference: this band of color produced when sunlight is passed through a prism is called a spectrum. आपको एक एक्टिविटी और करनी है, ठीक है. इसमें आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है कि जो लाइट है वो बनी है 7 कलर्स की. इसके लिए ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी. आपको प्रोसीजर स्टार्ट करना है. सबसे पहले तो आपको एक डार्क रूम लेना है, ठीक है. लेकिन दिन के टाइम ये आपको काम करना है. पूरे जो विंडोज़ वगैरह हैं वो आपको कवर कर लेनी है, डोर क्लोज कर लेना है. लेकिन आपको एक लाइट का सोर्स जो है वो अंदर की तरफ आता हुआ छोड़ देना है, जिससे सनलाइट जो है अंदर की तरफ आ रही होगी. देन आपको एक टेबल पे प्रिज्म जो है वो रखना है. इसको आप वाइट शीट पे रखेंगे. उसके बाद आप उस लाइट को उस प्रिज्म से होते हुए गुजरने देंगे. फिर आप देखेंगे उस प्रिज्म पे जब लाइट पड़ रही है तो उसके दूसरी तरफ वो रिफ्लेक्ट होकर 7 कलर्स बना रही है. तो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये निकलता है, जो पैटर्न होते हैं कलर के वो ऑब्जर्व किए जाते हैं और जो आपका बैंड ऑफ कलर है वो प्रोड्यूस किया जाता है जब सनलाइट जो होती है उस प्रिज्म से पास होती है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. Now read at a glance. Light is a form of energy that makes things visible to our eyes. Light travels in straight lines. Reflection is the phenomenon of light in which light changes its direction and bounces back in the same medium. Real images can be taken on a screen, whereas virtual images cannot be obtained on the screen. Plane mirrors always produce virtual, erect, laterally inverted and same-sized images. Spherical mirrors are of 2 types: concave mirrors and convex mirrors. A concave mirror forms a real and inverted image. The image formed is virtual, erect and magnified when the object is placed very close to the mirror. A convex mirror always forms a virtual, erect and diminished image. There are 2 types of lenses: concave lens and convex lens. Convex lens is also called converging lens and concave lens is called diverging lens. A concave mirror produces a real inverted image except when the object is very near. A convex mirror always produces a virtual erect image. The bending of light when it passes from one transparent medium to another is called refraction. The convex lens forms an inverted and real image. However, when the object is placed very close to the lens, the image formed is virtual, erect and magnified. A concave lens always forms a virtual, erect and diminished image. Dispersion is the phenomenon of splitting white light into its 7 constituent colors. The 7 colors, when mixed as in Newton's disk, appears white. Now key terms to know: reflection, the bouncing back of light from the surface of an object; rectilinear propagation of light, the property of light that it travels in a straight line; image, impression of a person or an object formed in a mirror; lateral inversion, phenomenon in which right side appears left and vice versa; real image, an image that can be formed on a screen; virtual image, an image that cannot be formed on a screen; mirror, any smooth or polished surface which reflects light to form images;
spherical mirror, mirror having a curved surface, concave mirror, mirror formed by polishing the outside of the part cut from a hollow sphere of glass. Convex mirror, mirror formed by the polishing the inside part of cut from a hollow sphere of glass. Lenses, curved piece of glass with a different thickness as at different places. A concave lens, lens which is thicker at edges and thinner at center. Convex lens, lens which is thinner at edges and thicker at center. Prism, a triangular piece of glass that can disperse light. तो बेसिकली इस चैप्टर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है। लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। इमेजेस के बारे में जाना, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज के बारे में हमने जाना, और साथ ही साथ ये भी जाना कि जो रेनबो है वो कैसे बनता है। So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.